नमस्कार दोस्तों। तो फैक्ट फाइंडिंग टीम पहुंची है वेस्ट बंगाल और ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये यहाँ पे क्यों आए हैं। अब तो शांति हो गई है, कोई मरा भी नहीं, किसी को कोई चोट भी नहीं आई, तो फैक्ट फाइंडिंग टीम आके करेगी क्या। तो ममता जी मुझे ये समझाइए, अगर कोई मरी जाता या कोई घायल हो जाता उसके बाद ही फैक्ट फाइंडिंग टीम आनी चाहिए। तो फैक्ट फाइंडिंग टीम जो है वो जिसमें बहुत सारे दिग्गज लोग हैं, और इसमें मैं आपको बता दूं इस टीम को लीड कर रहे हैं रिटायर्ड पटना हाई कोर्ट के जज। तो ये सारी की सारी जो टीम है ये पहुंची थी वेस्ट बंगाल उन जगहों का दौरा करने जहां पे इस तरीके की हिंसा अभी रामनवमी के दौरान हुई थी। परंतु उस टीम को वहां जाने से रोक दिया गया और तरह तरह के बहाने वहाँ लगाए गए कि नहीं आप अभी नहीं जा सकते, अभी जो है स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि स्थिति पूरी नियंत्रण में है, बहाने लगाए गए तरह तरह के। और बाद में फैक्ट फाइंडिंग टीम जो है वो फैक्ट फाइंडिंग टीम वहाँ पे फिर गवर्नर साहब से मिली ताकि जो है किसी तरह का कोई सोल्यूशन निकाला जा सके। फैक्ट फाइंडिंग टीम बस वहाँ पे यही पता करने गई थी कि किस तरीके की जो है प्रोवोकेशन जो है वो किस तरीके से हुई थी और कैसे ये झगड़े जो है यहाँ तक पहुँच गए और इतना बड़ा वायलेंस कैसे हुआ। देखिए, रामनवमी के दौरान जो है फैक्ट फाइंडिंग टीम पहले ही पहुंच चुकी है। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने एक बड़ी साफ़ सुथरी बात कही। उन्होंने ये कहा है कि ममता बनर्जी ने जो है धरने के दौरान जब वो बैठी थी, जब वॉशिंग मशीन लेके बैठी थी वो, तो वॉशिंग मशीन लेके जब वो बैठी थी धरने के ऊपर, तो उस समय उन्होंने जो है इस तरीके के जो है अपने बयान दिए थे जो भड़काऊ बयान थे। उन्होंने, मैं आपको बता दूं, उन्होंने उस समय ये कहा था कि किसी भी तरह का जो है रामनवमी के दौरान जो है हुड़दंग ना मचाएं, शांति के साथ मनाएं, हथियार लेके ना आएँ और जो है मुस्लिम इलाकों से दूर रहें, ये कहा था उस समय उन लोगों ने। तो ममता बनर्जी ने इस तरीके की हरकत उस समय की थी। तो फैक्ट फाइंडिंग टीम का कहना ये था कि ममता बनर्जी ने अपने भाषण में गलत तरीके के शब्द इस्तेमाल करे और इस वजह से जो है ये दंगा फसाद हुआ है। देखिए, फैक्ट फाइंडिंग टीम के ऊपर ममता बनर्जी कह रही हैं कि इसकी तो आवश्यकता ही नहीं है, ये किसी कोर्ट ने भी नहीं भेजी है, किसी सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं भेजी है, तो फिर ये आई क्यों है। देखिए, फैक्ट फाइंडिंग टीम तो साफ कह रही है कि इसकी जांच एनआईए से होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ममता बनर्जी कह रही है ये भारतीय जनता पार्टी ने कराया है। देखिए, ममता के पास कुछ और कहने के लिए है भी नहीं। बहुत सारी ऐसी जांच हैं जो हाई कोर्ट ऑफ बंगाल, कलकत्ता हाई कोर्ट ने चला रखी हैं, जिसने जीना हराम कर रखा है ममता बनर्जी का। चाहे वो जॉब घोटाला हो, चाहे वो शिक्षा में जॉब घोटाला हो, चाहे किसी तरह का जो अभी चुनाव के बाद जिस तरीके की हिंसा हुई थी उसके ऊपर एसआईटी जो है एसआईटी जो है हाई कोर्ट ने बिठा रखी है और वो हाई कोर्ट की देख रेख में जांच कर रही है। और ये सारी की सारी जांचें ममता की गले की हड्डी बनने वाली हैं दोस्तों। और ममता बनर्जी कह रही हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जब हाई कोर्ट ऐसा कुछ करता है तो आपको दिक्कत होने लग जाती है, जब नहीं करता तब भी दिक्कत होती है। तो कुल मिला के ममता बनर्जी पे जो है वो झटके पे झटके मिल रहे हैं। ममता बनर्जी जो हैं अब पूरी तरह से, एक तरह से आप ये कह सकते हैं, पूरी तरह से विवश हो चुकी हैं। उन्हें पता है कि तरह तरह के जो भ्रष्टाचार के मामले उनके खिलाफ दर्ज हैं और उनके करीबियों के खिलाफ दर्ज हैं, ये उनकी आंच जो है ममता बनर्जी तक पहुंचना बिल्कुल लाजमी है। अनुव्रत मंडल दिल्ली में है और उनके साथ पूछताछ बहुत ही गंभीरता से हो रही है। वो बिल्कुल सब कुछ उगलते चले जाएंगे दोस्तों, और ममता बनर्जी के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। ममता बनर्जी जो हैं आने वाले भविष्य की चिंता कर रही हैं और उन्हें पता है कि राजनीति आगे अब बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से जो वो है कई दिनों से प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रही थी कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगी, मेरा प्रदेश की राजनीति अब हो चुकी है, अब मैं बाहर की राजनीति करूंगी। तो बाहर की राजनीति में वो उत्तर प्रदेश आई थी, जहाँ पे वो, मैं नहीं मानता, एक भी वोट दिलवा सकती हैं अखिलेश यादव को। तो चलिए, खैर ये बात तो उन्होंने की। आज जो है चुनाव आयोग से भी एक अपडेट आया है। अब जो है जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, ये तृणमूल कांग्रेस अब जो है क्षेत्रीय दल बन चुका है। नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है तृणमूल कांग्रेस से अब छीन चुका है। तो कहाँ चले हैं ये प्रधानमंत्री बनने, और खुद की पार्टी जो है क्षेत्रीय दल बन के रह गई है। तो अब जो है तृणमूल कांग्रेस जो है क्षेत्रीय दल है, अब ये राष्ट्रीय दल नहीं है। वहीं इनके ही साथ वाली एक पार्टी आम आदमी पार्टी, वो अब जो है राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। खैर, तो आज जो है झटके पे झटके हैं ममता बनर्जी को मिले हैं। पूरे राष्ट्र के सपने देखने वाले जो हैं सिमटते जा रहे हैं बंगाल में ही, और मुझे लगता है आने वाले टाइम पे इनका हाल और बुरा होने वाला है दोस्तों। तो मैं आपको इतना बता दूं, ममता बनर्जी जिस तरीके से छटपटा रही हैं, वो छटपटाहट उनकी साफ दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी पूरे गलत ट्रैक पे हैं दोस्तों। वो उस चीज़ को बार बार दोहरा रही हैं जो लोगों ने पहले ही देख ली है।
ममता बनर्जी जिस तरीके से आक्षेप बस केंद्र सरकार के ऊपर लगाती रहती हैं, उसके सिवाय उनके पास और कुछ है भी नहीं बताने के लिए। चाहे शरद पवार हों, ममता बनर्जी हों, आज ये सारे के सारे जो हैं क्षेत्रीय दल बन चुके हैं। खैर, क्षेत्रीय दल बनने से तो चलो कोई आपत्ति नहीं है, परंतु कम से कम रामनवमी और ऐसे त्योहारों के ऊपर जिस तरीके के अटैक्स हुए हैं ये नहीं होने चाहिए। ममता बनर्जी तो आज ये कह रही थी कि रामनवमी के ऊपर वायलेंस इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये सारा का सारा खेल रचा है। रमज़ान चल रहे हैं और रमज़ान के दौरान नमाज़ हो रही थी उस समय, और जानबूझ के जो है इस तरीके की हरकतें की गई और हथियार लेके जो है रैली की गई, ये वो। तो ये सारी की सारी जो मनगढ़ंत बातें जो ममता बनर्जी कह रही है, इनका कुछ मतलब नहीं है। पथराव हुआ है और तो क्यों हुआ है? रमज़ान के पाक महीने में जो लोग पथराव कर रहे हैं, कम से कम उन्हें इतनी फ़िक्र तो होनी चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं। रामनवमी के दौरान उठाए हुए हथियार किसी पे कभी चलते नहीं हैं। वो तो उसकी एक, आप ये कह सकते हैं, उस पूरी की पूरी जो एक सैलाब चलता है रामनवमी के जुलूस का, उसका पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि एक तरह की शान होते हैं। अस्त्रों शस्त्रों के साथ चलना एक शान समझा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी के ऊपर चलाए जाते हैं या बंदूकें भर के रखी जाती हैं ताकि वो चलाई जा सके। ये वाली प्रवृत्ति हिंदू समाज में मैं नहीं मानता कि है कहीं। तो जिस तरीके से ममता जो है एक नया रंग देने की कोशिश कर रही हैं, इन जो भी दंगा फसाद हुआ है, ये रंग अब चढ़ने वाला नहीं है। कुल मिला के बात यह है कि रंग अब उतर चुका है और जनता को काफ़ी कुछ समझ में आ भी चुका है। और जो बची खुची ममता की साख है, वो भ्रष्टाचार के जो मामले चल रहे हैं ये उतार के रख देंगे। ममता पूरी डरी हुई हैं और हड़बड़ाहट में अब वही सब बोल रही हैं जो केजरीवाल दिल्ली में चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं। फ़र्क कुछ भी नहीं है, बस जगह जगह का फ़र्क है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।